बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 28 में हम सीखेंगे लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में कि किस तरह हम एक पोलिनोमियल को इंटरपोलेट करेंगे। असल में इस तरह है कि हमें पॉइंट्स गिवन होंगे x1y1 x2y2 x3y3 अप टू xn/n। अगर इस तरह हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, उसी पॉइंट्स को हम किस तरह इंटरपोलेट करेंगे पर फाइंडिंग द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। क्वेश्चन में हम सही रिक्वायर्ड होगा कि आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्यूबिक पोलिनोमियल क्या करें, इंटरपोलेट करें फॉर द गिवन पॉइंट्स। अब पहले इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम थ्योरी समझते हैं, फिर इस पर क्या करेंगे एक एग्जांपल सीखेंगे। टॉपिक है पोलिनोमियल इंटरपोलेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 28। थ्योरी क्या है, कह रहा है कि सपोज वी आर गिवन दी n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सपोज करते हैं कि हमारे पास n डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन है। क्या क्या है, x1y1 x2y2 अप टू xn/n, ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स है। कैन वी फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 और लेस दैट इंटरपोलेट द डेटा। कि क्या हम फाइंड कर सकते हैं क्या n-1 डिग्री का कोई पोलिनोमियल, क्या हमारे पास वो क्या करे, इंटरपोलेट करे डेटा को। मतलब ये कि आपके पास x1y1 लेट सपोज x2y2 एंड अप टू x3y3 लेट सपोज 3 पॉइंट्स गिवन है। तो क्या अब आपके पास x3y3 है ना, तो ये xn क्या है, 3 है। तो आप क्या n-1 पोलिनोमियल डिग्री n-1 तक क्या कर सकते हैं, पोलिनोमियल को इंटरपोलेट कर सकते हैं पर द गिवन डेटा। मतलब जिसका हायर पावर क्या आ जाए, x⁻2 आ जाए, क्योंकि आप यहाँ पर x3y3 तक पॉइंट्स गिवन है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बनेगा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। तो ये सवाल कर रहा है कि क्या हमारे पास इस तरह पोलिनोमियल बन सकता है जिसको हमारे पास क्या करें, गिवन डेटा को इंटरपोलेट करें। तो यही क्वेश्चन है। That is passes through the end point, जो कि हमारे पास end point से पास हो रहा हो। Thus the polynomial we seek has the form। उसी पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, y is equal to an-1 x power n-1 प्लस an-2 x power n-2 goes toward a1 x प्लस a0 हो। अब मैंने बताया कि लेट सपोज मैं 3 पॉइंट्स लेता हूँ, तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास x3y3 लास्ट बनेगा। यहाँ पर 3 पुट करें तो इसे a2 x2 आ जाएगा प्लस a1, 3 पुट करें a1 x पावर क्या आ जाएगा 3 - 2 1, मतलब इस तरह आ जाएगा y इज इक्वल टू, अगर मैं 3 पॉइंट लूँ तो यहाँ पर 3 पुट करो तो a2 आ जाएगा और x⁻2 प्लस यहाँ पर 3 पुट करें तो 3 - 2 से 1 है, यहाँ पर भी 1, तो a1 x⁻1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a1 x प्लस a0 हो। तो a1 x तो ऑलरेडी आ चुका है, फिर a0 आएगा इस तरह। मतलब ये है कि हमारे पास अगर 3 n हमारे पास जो डिग्री है वो 3 तक पोलिनोमियल तक गिवन है, तो इसका जो n-1 डिग्री होगा हमारे पास क्या आएगा, जो हम इंटरपोलेट करेंगे वो आएगा a2x² प्लस a1x प्लस a0। फिर कह रहा है कि देन n गिवन पॉइंट्स कैन बी यूज, जो हमारे पास n गिवन पॉइंट है वो इस्तेमाल होंगे टू ऑब्टेन एन n क्रॉस n लीनियर सिस्टम। हम उसी पॉइंट से n क्रॉस n मतलब एक स्क्वायर फॉर्म में लीनियर सिस्टम कंस्ट्रक्ट करेंगे। हुज अननोन आर a0 a1 अप टू an-1, जिसका अननोन क्या होगा, a0 होगा, फिर a1 होगा और फिर इस तरह जाए। अगर 3 पॉइंट है तो लास्ट में क्या आएगा, a2 आएगा। इट कैन बी शोन दैट दिस लीनियर सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। ये हम शो करेंगे जब हमारे पास लीनियर सिस्टम कंस्ट्रक्ट हो जाए, हम शो करेंगे कि इसका जो सोल्यूशन रिक्वायर्ड बनेगा वो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन बनेगा। फिर दस देयर इज अ यूनिक इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल, इसका जो पोलिनोमियल भी होगा वो हमारे पास यूनिक होगा, सिंगल होगा। वी कंसिडर द केस वेयर n इज इक्वल टू 3, जिस तरह मैंने बताया कि हम कंसिडर करते हैं इस तरह का केस जिसमें हमारे पास पॉइंट्स कितने हो, 3 हो, n इज इक्वल टू 3 इन डिटेल। हियर वी आर गिवन द पॉइंट्स x1y1 x2y2 x3y3 वेयर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के बराबर नहीं है, और ये x2 x3 के बराबर नहीं है, तो फिर हमारे पास x1 x3 के बराबर नहीं है, मतलब x के जो वैल्यूज है वो बराबर नहीं है। एंड सीक द पोलिनोमियल, इससे जो पोलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू a2x का, जैसे मैंने बताया, फिर a1 x प्लस a0, ये हमारे पास पोलिनोमियल बनेगा। अब फिर कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट द गिवन पॉइंट्स इन द अबोव जनरल पोलिनोमियल। इसी जनरल पोलिनोमियल में जो गिवन पॉइंट है x1y1 x2y2 x3y3, इसमें आप पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें, प्लग करें, वी ऑब्टेन द लीनियर सिस्टम। इससे जो लीनियर सिस्टम कंस्ट्रक्ट होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पर मैं y1 पुट करता हूँ तो y1 आ जाएगा, x की जगह x1 पुट करें तो a2x1² प्लस a1x1 प्लस a0, ये एक लीनियर इक्वेशन। फिर x2y2 पुट करें तो इससे ए लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, a2x2² प्लस a1x2 प्लस a0 इज इक्वल टू y2। फिर x3y3 पुट करें तो आपके पास ये सिस्टम आ जाएगा, a2x3² प्लस a1x3 प्लस a0 इज इक्वल टू y3।
फिर क्या कहता है कि देयर इज अ यूनिक इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन बनेगा। तो यूनिक सोल्यूशन की वजह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बनेगा इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 वो हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा। दैट इज पासेस थ्रू द n गिवन पॉइंट्स। अब इस पर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्या होगा, समझ आ जाएगा ये कंसेप्ट। अब इस पर पहला एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट इंटरपोलेट्स द पॉइंट्स 1 3 2 4 3 7। हमें ये बताया जा रहा है, हमसे ये रिक्वायर्ड है, मांग है कि आप क्या करें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करें। हमारे पास किस चीज़ से गिवन पॉइंट्स है, जो कि हमारे पास 1 3 2 4 3 7 है। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और इस तरह ये x3 y3 है। जनरल पाम हमारे पास क्या था, सोल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं। जनरल पाम था y इज इक्वल टू an-2 xn-2 पावर में, इस तरह xn-2 देन प्लस an-1 देन क्या था, इस तरह ही रिड्यूस होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम लेट सपोज 3 पुट करें, यहाँ पर क्या है an-1 था, सॉरी। अगर हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये 2x इस तरह क्या होगा, a3 पुट करेंगे तो ये 2x, 3 पुट करें तो x²। फिर इस तरह ही हमारे पास क्या होगा, 2 होगा an-2 और फिर x पावर n-2, और ये इस तरह जा रहा था। यहाँ पर हमारे पास था क्या, a1x प्लस a0। ये जनरल एक्सप्रेशन था हमारे पास। इसी जनरल एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, 3 पॉइंट्स हमने सपोज किए थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। उसको जब हमने इसी इक्वेशन में पुट किया, लेट सपोज 3 पॉइंट्स के उन्हें 3 आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे तो इक्वेशन किस तरह होगा, 3 पुट करें तो a2 x2 हो जाएगा, देन प्लस 3 पुट करें तो a1 x ये क्या हो जाएगा, 3 पुट करें तो 1। फिर यहाँ पर इस तरह क्या है, 1x तो ऑलरेडी आ चुका है तो फिर a0 ही बच जाएगा। ये हमारे पास अगर 3 वेरिएबल गिवन है, इसका जनरल फॉर्म ही आएगा। सही है। अब 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स हम इसमें 1 बाई 1 क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो इससे क्या आएगा, y पहला हमारे पास y1 3 है, सो 3 पुट करें ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x क्या है, x का 1 है, 1 पुट करें तो a2, 1 पुट करें तो a1 और फिर a0। ये एक इक्वेशन आ गया। फिर ही पुट करें इसी इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन किस तरह आएगा, y क्या है, y आपका 4 है, दिस इज इक्वल टू x की जगह 2 है, 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा, सो 4a2 देन प्लस x क्या है 2 है तो 2a1 एंड देन प्लस a0। इक्वेशन 2 बन गया। फिर अगर ये हम पुट करें इसमें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, दिस इज इक्वल टू x आपका 3 है, 3 स्क्वायर से 9a2 देन प्लस x आप क्या पुट करें, आप 3 पुट करें तो इससे आ जाएगा 3a1 एंड देन प्लस क्या हो जाएगा, इसमें पुट करते हैं 3 पुट करें तो 9a2 प्लस 3a1 एंड देन प्लस a0। ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गए, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं लीनियर सिस्टम कह सकते हैं। इसी लीनियर सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पर मैट्रिक्स आएगा जो हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा, यहाँ पर 1 1 1 होगा, 1 1 1। फिर यहाँ पर इस तरह बार होता है और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के इसी साइड पे जो राइट साइड पे मैट्रिक्स बनता है वो हमारे पास वो आता है, क्या है 3 4 7 है। सो यहाँ पर 3 4 एंड देन 7। इसके कोएफिशिएंट क्या है, 4 2 1 है, 4 2 1 है। सही, a2 का 4 फिर a1 का 2 और फिर a0 का 1। यहाँ पर 1 1 1 फिर 9 a2 का 9 a1 का 3 और a0 का कोएफिशिएंट 1 है। ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आ गया है, a/b के फॉर्मेट में। अब इसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप आया गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं या गॉस जॉर्डन रिडक्शन से सॉल्व करते हैं, आपकी मर्जी है। गॉस एलिमिनेशन आसान है, उससे सॉल्व करेंगे। गॉस एलिमिनेशन में जस्ट डायगोनल एंट्रीज की वैल्यू सारी वैल्यूज कम क्या कर सकते हैं, इसको हम 0 करते हैं। अब पहला एंट्री हमारे पास 1 है, इसी 1 की मदद से इसी 2 को हम 0 करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 1। फिर यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 - 4 R1, और यहाँ पर इसको 0 करेंगे 1 की मदद से, सो R3 - 9 R1 हो जाएगा, R3 - 9 R1। अब यहाँ इसी ऑपरेशन को अप्लाई करें, R2 - 4 R1, सो 4 - 4 × 0, 2 - 4 × 1 से -4 एंड यहाँ पर क्या है 2 है, 2 - 4 से -2 आ जाएगा। -4 × 1 से क्या आएगा -4 और ये 1 है, तो 1 - 4 से हमारे पास -3। -4 × 3 से क्या आएगा, -4 × 3 से -12 और यहाँ पर ये R2 हमारे पास क्या है 4 है। 4 - 12 से क्या आएगा,
इससे -8 आएगा। सही है ना, क्योंकि ये -4 है और 1 3 है, सो -12 और ये ऐड करे तो -8 हो। फिर लास्ट में 9 -9 इंटू 1 से 0, फिर -9 इंटू 1 से -9 और यहाँ पर ये 3 है, तो इससे -6 हो। -9 इंटू 1 से -9 और यहाँ पर 1 है तो -8 हो। देन -9 इंटू 3 से -27 आएगा और यहाँ पर यहाँ हमारे पास है 7, तो इससे -20 आ जाएगा। अब ये हो गया। अब इसी 6 को भी आपने 0 करना है, क्योंकि आपका डायगोनल एंट्रीज है। इसी डायगोनल एंट्रीज के बिलो मैंने बताया गॉस एलिमिनेशन के जरिए अगर आप करोगे तो जो डायगोनल एंट्रीज के बिलो वैल्यूज को हम 0 करते हैं, तो इसको हम 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने क्या करना है, जनरेट करना है। इस तरह इसको हम किस तरह 0 करेंगे, इसी -2 की मदद से बाय अप्लाइंग द रो ऑपरेशन। ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पर क्या है 3 है। सेकंड रो हमारे पास है 0 -2 -3 और फिर राइट साइड पे -8। अब यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, R3। यहाँ पर अगर हम इसके साथ -3 मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3 इंटू -2 से क्या आएगा 6 आएगा, और इसके साथ ऐड करेंगे तो इससे 0 आएगा। ऑपरेशन कॉस्ट इस तरह होगा कि R3 हम लिखेंगे और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, -3R2 लिखेंगे, -3R2। अब ये तो ऑलरेडी 0 है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। R3 क्या है, -6 है। लेट्स सपोज हम पुट करते हैं -6 -3 टाइम आप R2 आपका -2 है। इसको सिंप्लीफाई करें, +6 आ जाएगा और -6 से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। R3 आपका -8 है, देन -3 टाइम आप R2 आपका क्या है, -3 है। सही है ना, -3 है ना, सो इससे 9 आ जाएगा और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -8 है, तो 9 -8 से रिजल्ट 1 आ जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, -3 इंटू -8 से हमारे पास रिजल्ट बनता है 24 और यहाँ पर -20 है, 24 -20 से रिजल्ट 4 आता है। ये आ गया। अभी हमारे पास गॉस एलिमिनेशन के थ्रू क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है बाय अप्लाइंग दी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ये A2 था, ये A1 था और ये A0 था, तो A0 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 4। ये एक वैल्यूज आ गई। यहाँ पर ये क्या है, A2 A1, तो ये -2 A1 है और ये क्या है, A0 है, -3 A0, दिस इज इक्वल टू -8। सही है ना, ये A2 A1, सो -2 A1 -3 A0, दिस इज इक्वल टू -8। A0 आपका आ चुका है, यहाँ पर पुट करें तो एम्प्लाइज -2 A1 -3 इंटू A0 क्या है आपका 4 है, दिस इज इक्वल टू -8। सही इस तरह हो जाएगा ना। अब क्या होगा, ये हो जाएगा एम्प्लाइज -2 A1, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये -12 बनेगा, जब राइट साइड पे जाएगा ये क्या हो जाएगा, +12 -8 हो जाएगा। सही है ना, -3 इंटू 4 से -12 आता है, -12 जब राइट साइड पे जाएगा +12, 12 -8 आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा -2 A1 इज इक्वल टू 12 -8 से रिजल्ट क्या आएगा, इससे रिजल्ट 4 आता है। 12 -8 से रिजल्ट 4 आता है। अब इसके बाद अगर हम A1 के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे 4 ओवर 2 से -2 आ जाएगा। सही है, A1 हमारा क्या बन जाएगा, 4 ओवर -2 से रिजल्ट बनता है -2। अब यहाँ पर ही A2 प्लस A1 देन प्लस A0, दिस इज इक्वल टू 3 है। A1 यहाँ पर हम पुट करेंगे -2, A0 आपका आ चुका है +4, दिस इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर एम्प्लाइज A2 के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, 4 -2 से रिजल्ट क्या आता है, 4 -2 से +2 अगर राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो पॉजिटिव 3 है ना, ये +2 आएगा, +2 राइट साइड पे जाएगा -2 बन जाएगा और जिससे हमारे पास A2 क्या आ जाएगा, 3 -2 से 1 आ जाएगा। अब ये हमारा गोल नहीं, हमारा गोल क्या था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इंटरपोलेट द गिवन पॉइंट्स, जो कि हमारा जनरल एक्सप्रेशन था ये है। इसको हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करना है और फाइंड करना है। क्या है, y इज इक्वल टू A2x², y इज इक्वल टू A2x² प्लस A1x एंड देन प्लस A0 है। ये 3 पॉइंट्स के लिए है, तो ये इक्वेशन किस तरह हो जाएगा, y इज इक्वल टू A2 आपका क्या आ चुका है, A2 आपका 1 है तो 1 पुट करेंगे, x², A1 क्या है आपका, वो -2 है तो -2x और A0 आपका +4 है। ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इंटरपोलेट द गिवन पॉइंट्स। ये तो हमारे पास 3 पॉइंट्स के लिए, अगर आपके पास 4 पॉइंट्स आ जाए उसका जो इक्वेशन बनेगा जनरल, वो हमारे पास इसी इक्वेशन से बनेगा। इसमें अगर लेट्स सपोज आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है तो 4 पुट करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू A3x3
इस तरह रिड्यूस होगा, फिर क्या होगा, 4 पुट करें तो a2x2 हो जाएगा। देन फिर इस तरह ये रिड्यूस होगा a1x और फिर a0, इस तरह होगा। फिर इसके लिए आप इक्वेशन बनाओगे, 4 पॉइंट्स पर करेंगे तो 4 लीनियर सिस्टम आपके पास कंस्ट्रक्ट लीनियर इक्वेशन बनेगा। उसी लीनियर सिस्टम को आप इस तरह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से क्या करोगे, सॉल्व करोगे बाय अप्लाइंग दी गॉस एलिमिनेशन प्रोसेस। आपके पास कांस्टेंट a0 a1 और इस तरह a2 a3 की वैल्यू आएगी। इसको जनरल इक्वेशन में पुट करें, आपके पास क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि किस तरह आप पॉलिनोमियल को इंटरपोलेट करोगे इन दी कोर्स लीनियर अलजेब्रा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।